Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो आज के जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं वो चेक करते हैं। एटलस बैटरी ने अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया आज। थर्ड क्वार्टर में 10 रुपये 57 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 91 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी अर्निंग है वो 27 रुपये 45 पैसे है। पिछले साल ये 5 रुपये 45 पैसे लॉस पे थे। पे आउट में 10 रुपये का डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है। पैकेजेस लिमिटेड का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। फर्स्ट क्वार्टर में 7 रुपये 80 पैसे की अर्निंग है अनकॉन्सोलिडेटेड और 18 रुपये 39 पैसे जो है वो इनकी कॉन्सोलिडेटेड ईपीएस है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 2 रुपये 22 पैसे की अनकॉन्सोलिडेटेड अर्निंग थी और 75 पैसे का इनका लॉस था कॉन्सोलिडेटेड अर्निंग में। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। नेक्स्ट जो रिजल्ट था वो डीजी खान सीमेंट का था। डीजीकेसी ने थर्ड क्वार्टर में 4 रुपये 67 पैसे की अर्निंग दी है। लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में 2 रुपये 29 पैसे का लॉस था। ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी अर्निंग होगी है वो 6 रुपये 50 पैसे पे आ चुकी है। पिछले साल 4 रुपये 67 पैसे का लॉस चल रहा था। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। जेएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। फर्स्ट क्वार्टर में 90 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 4 रुपये 47 पैसे का लॉस था। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 7 रुपये 43 पैसे की अर्निंग आई है अनकॉन्सोलिडेटेड, और कंसोलिडेटेड की बात करें तो 12 रुपये 56 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 2 रुपये 57 पैसे का लॉस था और 1 रुपये 51 पैसे का लॉस चल रहा था। तो 9 मंथ की जो टोटल अर्निंग है वो 15 रुपये 87 पैसे की होगी है, और अगर कंसोलिडेटेड देखें तो वो 32 रुपये 69 पैसे की है। लास्ट ईयर जो है वो 9 मंथ में 3 रुपये 49 पैसे की अनकंसोलिडेटेड अर्निंग थी और 2 रुपये 44 पैसे का लॉस चल रहा था। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं किया। हाईटेक लुब्रिकेंट्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 1 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 8 पैसे की अर्निंग थी। ओवरऑल 9 मंथ की जो अर्निंग है वो 2 रुपये 51 पैसे पे आ गई है। पिछले साल 1 रुपये 51 पैसे का लॉस चल रहा था। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। गनी गलास ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 11 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 72 पैसे की अर्निंग थी। तो 9 मंथ की जो अर्निंग है वो 3 रुपये 43 पैसे है। पिछले साल 1 रुपये 85 पैसे की अर्निंग पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट में 2 रुपये का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। गनी वैल्यू ग्लास का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 2 रुपये 67 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 34 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी ईपीएस है वो 5 रुपये 92 पैसे है। 2020 में जो 9 मंथ की ईपीएस थी वो 3 रुपये 57 पैसे पर शेयर थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। बेस्ट वेस्ट सीमेंट्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 6 रुपये 3 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 74 पैसे का लॉस चल रहा था। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी ईपीएस है वो 13 रुपये 87 पैसे है। लास्ट ईयर के 9 मंथ में इनका 3 पैसे का लॉस चल रहा था। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया 4 रुपये पर शेयर। नेशनल रिफाइनरी का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 21 रुपये 44 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 64 रुपये 32 पैसे की अर्निंग थी। तो 9 मंथ की जो अर्निंग है वो इनकी 11 रुपये 15 पैसे पे टोटल है। पिछले साल 101 रुपये 65 पैसे के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। ईकॉप लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 2 रुपये 56 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 25 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी टोटल अर्निंग है वो सिर्फ 34 पैसे है। लास्ट ईयर 4 रुपये के लॉस पे कंपनी थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। बुक्सले पेंट्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 35 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 23 पैसे का लॉस था। तो 9 मंथ की जो टोटल अर्निंग है वो 1 रुपये 68 पैसे पे आ गई है। पिछले साल 11 पैसे की इनकी अर्निंग चल रही थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। बाइफो ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 2 रुपये 98 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 1 रुपये 43 पैसे की अर्निंग थी। तो टोटल 9 मंथ की जो इनकी अर्निंग है वो 6 रुपये 46 पैसे है। पिछले साल 6 रुपये 19 पैसे पे कंपनी ईपीएस थी। पे आउट जो है वो 2 रुपये का इसने डिविडेंड अनाउंस किया है। जेके स्पिनिंग मिल थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 4 रुपये 69 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 3 रुपये 9 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी ईपीएस है वो 11 रुपये 37 पैसे है। पिछले साल 9 मंथ में 8 रुपये 5 पैसे की इनकी अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया इन्होंने भी।
इत्तेफाक आयरन ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 55 पैसे की इन्होंने अर्निंग दी है। पिछले साल 34 पैसे की इनके लॉस था थर्ड क्वार्टर में। 9 मंथ की जो इनकी टोटल अर्निंग है वो ₹1.33 है, जबकि लास्ट ईयर 9 मंथ में इनका ₹1.40 का लॉस था। पे आउट अनाउंस नहीं किया। इब्राहिम फाइब्रिक्स लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में ₹10.22 की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 17 पैसे की अर्निंग थी, तो 9 मंथ की टोटल अर्निंग जो है वो ₹13.99 हो गई है। पिछले साल 82 पैसे की इनकी सिर्फ अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। बोलान कास्टिंग ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में ₹7.53 की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में ₹7.31 का लॉस था। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी टोटल अर्निंग होगी है वो ₹6.74 पे होगी है। पिछले साल 9 मंथ में इनका ₹14.98 का लॉस था। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। अटक पेट्रोलियम ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में ₹15.25 की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में ₹7.14 का लॉस था। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी टोटल अर्निंग है वो ₹36.81 है। पिछले साल ₹8.75 की EPS थी 9 मंथ की। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं किया। फिरोज सन्स लेबॉर्ट्रीज का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में ₹5.97 की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में ₹3.06 की अर्निंग थी। तो टोटल 9 मंथ की जो इनकी EPS है वो ₹13.95 होगी। पिछले साल ₹7.98 की अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। इत्तेहाद केमिकल ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में ₹1.06 की अर्निंग दी है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में सिर्फ 56 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी EPS है वो ₹6.10 है। पिछले साल सिर्फ 19 पैसे की इनकी EPS थी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया कोई भी। PIBTL का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 20 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 11 पैसे का लॉस था। तो 9 मंथ की जो EPS है इनकी है वो 91 पैसे है। पिछले साल 38 पैसे की अर्निंग थी कंपनी की। पे आउट अनाउंस नहीं किया। डाइनो ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में ₹14.54 की अर्निंग दी है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में ₹7.03 की अर्निंग थी। ओवरऑल 9 मंथ की जो टोटल EPS है वो ₹41.55 पे आ गई है। पिछले साल ₹13.51 की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं किया। रूपाली पॉलिएस्टर का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में ₹6.20 की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 76 पैसे का लॉस था। तो 9 मंथ की जो अर्निंग है वो ₹10.22 है। पिछले साल 41 पैसे की अर्निंग थी। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। फर्स्ट क्वार्टर का आगाज़ प्रॉफिट से किया है। 98 पैसे की इनकी EPS आई है। पिछले साल ₹2.36 का लॉस चल रहा था। पे आउट अनाउंस नहीं किया कोई भी। पाकिस्तान डेटाकॉम का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में ₹2.49 का लॉस आया है। पिछले साल प्रॉफिट में थी 55 पैसे के। तो 9 मंथ की जो अर्निंग इनकी है वो लॉस ही है ₹2.70 का। पिछले साल 20 पैसे का लॉस था। तो 9 मंथ में इनका लॉस जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। बैंक ऑफ खैबर का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। फर्स्ट क्वार्टर में 42 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो 52 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं हुआ।